अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाएं। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं सॉल्व प्रॉब्लम नंबर 26 को एक्सप्लेन करने लगी हूँ। काफ़ी ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है और कह लें कि ये 4 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा अगर आपको पेपर में आएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, इवैल्यूएट डेल डॉट ए क्रॉस आर इफ डेल क्रॉस ए इज इक्वल टू 0। हम लोगों ने ये चीज़ कह लें इसको सॉल्व करना है। उसके अलावा फर्दर वो क्या कह रहे हैं, इफ़ जो मेरे पास डेल क्रॉस ए का आंसर है वो ज़ीरो होना चाहिए। मतलब ये कि इस चीज़ को हम लोगों ने सॉल्व करना है और अगर इस तरह की कोई कह लें सिचुएशन आ जाती है जिसमें डेल क्रॉस ए फाइंड आउट करना है और तो फिर हम ये वाली चीज़ को फॉलो करते हुए जब मतलब क्या अगर क्वेश्चन में ये वाला पार्ट आ जाता है कहीं पे डेल क्रॉस ए आ जाता है तो उसकी जगह हम लोग ज़ीरो पुट करेंगे। ठीक है, हमारे पास ये वैल्यू गिवन है कि जो डेल का या फिर कर्ल ऑफ ए है वो ज़ीरो हमारे पास गिवन है। ठीक है, और हम लोगों ने इस चीज़ को प्रूव करना है। ठीक है, तो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए क्वेश्चन में ही पता चल रहा है, क्वेश्चन देख के ही, कि हम लोगों ने वैल्यूज़ क्या क्या बनानी है। ठीक है, तो जब भी स्पेस की बात हो, 3 डायमेंशनल 3D स्पेस प्लेन की बात हो तो उसमें हमेशा आई जे के की फॉर्म में वैल्यूज़ आती हैं। तो हमारे पास जो मेरे पास वेक्टर ए है इसको देख के पता चल रहा है जो वैल्यू आएगी वो A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप होगी। सिमिलरली जो मेरे पास आर है वो पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर किसके इक्वल है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। आई जे के 3 डायमेंशनल स्पेस को बात करते हैं 3D के अकॉर्डिंग कह लें, जिसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों आते हैं। ठीक है, तो ये मैंने दोनों वैल्यूज़ लेट कर ली है, वेक्टर ए भी लेट कर लिया है और जो मेरे पास वेक्टर कह लें पोजीशन वेक्टर आर है उसको भी मैंने लेट कर लिया है। अब इन दोनों का अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देखें तो ए का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है आर के साथ। तो हम लोग किस तरह से इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, मैंने लिखा है ए क्रॉस आर, कह लें 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट लिखना है। ऊपर आई जे के लिखा जाएगा, ए के साथ जो नंबर्स हैं A1 A2 A3 और आप जो मेरे पास पोजीशन वेक्टर की वैल्यूज़ हैं एक्स वाई जी लिख दिया जाएगा। इसके बाद मैंने क्या करना है, आई कैप सेपरेटली ये 3 क्रॉस 3 के डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड किया जाएगा और एक्सपैंड करने के बाद कुछ इस तरह से मेरे पास कह लें फाइनल रिजल्ट्स आएंगे। अब इसके बाद ये 3 क्रॉस 3 के डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड किया जाएगा। मल्टीप्लिकेशन होगी A2 को Z के साथ मल्टीप्लाई कर देना है तो A2Z माइनस वाई A3 माइनस ये वाला कह लें जे कैप के साथ हम लोगों ने बाकी भी मल्टीप्लिकेशन ऐसी कर देनी है। अब आपकी चॉइस है, आप ये वाला स्टेप यहाँ पे करना चाहते हैं यहाँ पे कर लें। ये माइनस का साइन ख़त्म करना है, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस जो इधर अंदर इसके साथ प्लस आ जाएगा। हमने कोशिश करनी है जे कैप के साथ बाहर प्लस रखने की, तो हम क्या करेंगे, ये माइनस अंदर चल जाएगा तो यहाँ पे Z ए कैप A1 के साथ माइनस आ जाएगा और इसके साथ प्लस आ जाएगा। ठीक है, आपकी चॉइस है, आपने स्टेप इधर करना है इधर कर ले, मैंने यहाँ पे जाके चेंज किया है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेप करना है, एक स्टेप एक्स्ट्रा करके यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दें। क्योंकि सारी वैल्यूज प्लस में है तो हम ये आई कैप भी प्लस में है, जे के कैप भी प्लस में है, तो हम कोशिश करेंगे जो मेरे पास जे कैप वाली टर्म है वो भी हम प्लस में ही लें। ठीक है, तो इस तरह से ये मेरे पास ए क्रॉस आर का आंसर आया है पूरा। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने डेल का डॉट प्रोडक्ट लेना है ए क्रॉस आर के साथ। डेल की वैल्यू हमें पता है, जैसे कि हम अपने प्रीवियस क्वेश्चंस में पुट करते आ रहे हैं, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जेड के कैप, और इसके साथ जो डॉट लगा के ये पूरी वैल्यू लिख देनी है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इसकी मल्टीप्लिकेशन इस तरह से मतलब की है, चेंजिंग की है, आपकी चॉइस आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे भी 1 होता है और के डॉट के भी 1 होता है। तो सिंपल क्या होगा, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा ZA2 माइनस वाई A3 के साथ, और फिर पार्शियल ओवर पार्शियल वाई इस वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और पार्शियल ओवर पार्शियल जेड ये लास्ट टर्म YA1 माइनस XA2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन करने के बाद मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसकी जो मेरे पास अंदर मल्टीप्लिकेशन है वो करनी है। ठीक है, बाहर कह लें कुछ नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, जैसे पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स बाहर मल्टीप्लाई हो रहा था तो वो अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, Z और Y जो मेरे पास एक्स वाई जी है वो एज अ कॉन्स्टेंट कह लें यहाँ पे काम करेंगे। क्योंकि अब इसके पार्शियली डिफ्रेंशिएट तो हम नहीं ले सकते, तो हम लोगों ने A1 A2 के साथ हम लोगों ने पार्शियल A2 पार्शियल एक्स मतलब हर जहाँ जहाँ पे भी A1 A2 A3 आ रहा है उसके साथ पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स लगा दिया जाएगा।
एक्स वाई जी के साथ नहीं लगाया जाएगा, बाकी सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से मेरे पास टोटल 6 टर्म्स बन गई है। अब आपकी चॉइस है, यहाँ पे रीअरेंजिंग का वर्ड लिखना है लिख लें, ठीक है, मैंने यहाँ पे स्किप कर दिया है। आपने यहाँ पे रीअरेंजिंग का वर्ड लिखना है। अब ये वर्ड रीअरेंजिंग का हम क्यों लिख रहे हैं, मैं कोशिश करूँगी जो मेरे पास प्लस एक्स है पहले वो लिख दिया जाए, प्लस एक्स के साथ ये वाली टर्म लिख दी जाए माइनस में, फिर प्लस वाई के साथ माइनस वाई वाली टर्म लिख दी जाए और प्लस जेड के साथ माइनस जेड वाली वैल्यू लिख दी जाए, ठीक है। अब इन दोनों टर्म्स में देखें मेरे पास x दोनों में आ रहा है तो x कॉमन ले लिया, बाकी वैल्यू अंदर लिख दी है ब्रैकेट के, ठीक है। पार्शियल a3 और पार्शियल y माइनस पार्शियल a2 डिवाइडेड बाय पार्शियल z प्लस y एज इट इज़, और ये मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई है ब्रैकेट में, प्लस z एज इट इज़, और ये मेरे पास पार्शियल a2 डिवाइडेड बाय पार्शियल x माइनस पार्शियल a1 डिवाइडेड बाय पार्शियल y लिख दिया जाएगा। अब इसके बाद मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, मैंने क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए इस एक्स वाई जी को सेपरेट कर देना है और ये जो मेरे पास वैल्यू है इसको सेपरेट लिख देना है, ठीक है। लेकिन जब हम इन दोनों को सेपरेट करेंगे तो सेंटर में डॉट का साइन आएगा और इसके साथ भी आई जे के लिखा जाएगा और यहाँ पे भी आई जे के लिख दिया जाएगा, इसके लास्ट पे यहाँ पे के कैप आता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आई कैप जे कैप के कैप आ गया और यहाँ पे भी आई कैप जे कैप के कैप आ गया है, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या करना है, मुझे पता है x इसकी जगह अगर मैं देखूं तो ये मेरे पास पोजीशन वेक्टर r की वैल्यू है, ये पूरी इसकी जगह ये आ जाएगा। अगर आप लोग ये देखें तो डेल का क्रॉस प्रोडक्ट ले अगर a वेक्टर a के साथ तो मेरे पास कुछ ये इस तरह से आंसर बनता है, तो हमने डायरेक्ट इस वैल्यू की जगह डेल क्रॉस a पुट कर देना है, ठीक है। या तो आप डेल क्रॉस a भी कह सकते हैं, इसका अनदर नेम ये है कि मैं इसको कर्ल ऑफ a भी लिख सकती हूँ। अब आगे क्या लिखा हुआ है, इफ़ डेल क्रॉस a इज इक्वल टू 0 दिस रिड्यूसेस टू 0। कह रहे हैं कि हम लोगों को क्वेश्चन में कहा गया था कि डेल क्रॉस ए 0 होगा, ठीक है। तो जब डेल क्रॉस ए 0 है, अगर इस डेल क्रॉस ए की जगह 0 पुट करूँ, 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर 0 आ जाएगा। तो वो क्या कह रहे हैं कि जो मेरे पास फाइनल रिजल्ट बनेगा, क्या कह रहे हैं, दिस रिड्यूसेस टू 0। तो जो फाइनल मेरे पास आंसर बनेगा वो भी क्या आ जाएगा, 0। ये थी जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फर्दर सॉल्व प्रॉब्लम से रिलेटेड होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।